विद्यालय के लिए ये गौरवमयी और अविस्मरणीय पल। ये पल है हर्षोल्लास के, खुशी के और जश्न के। जश्न उस व्यक्तित्व का सम्मान समारोह का जिन्होंने हमारे इस विद्यालय को विश्व पटल पर एक अलग पहचान बनाई है। इनकी मेहनत, समर्पण और खेलों के प्रति अथाह प्यार को शिक्षा विभाग के अधिकारियों की पारखी नजर में पहचाना और इस वर्ष इनकी उल्लेखनीय सेवाओं के लिए उन्हें 5 सितंबर को प्रतिष्ठित राज्य शिक्षक अवार्ड से नवाजा गया। तो जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत करें अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कोच और प्रतिष्ठित राज्य शिक्षक अवार्ड से सम्मानित हम सभी को चहेते आदरणीय गोविंद चौहान जी। गोविंद चौहान जी, आपको विद्यालय प्रशासन और संपूर्ण विद्यार्थियों की तरफ से बहुत बहुत बधाइयां। गोविंद सर, आपके व्यक्तित्व को परिभाषित करने के लिए आज मेरे शब्दकोश के सभी शब्द छोटे पड़ रहे हैं, परंतु रस्म है, रस्म के तौर पर मुझे कुछ बोलना तो है। तो मैं यही कहूंगा कि जल जाते हैं दिए की तरह, कि जल जाते हैं दिए की तरह कुछ जीवन रोशन कर जाते हैं। कुछ इस तरह से गोविंद सर आप अपना फर्ज निभाते हैं, आप अपना फर्ज निभाते हैं। तो खिलाड़ियों को प्रशिक्षित कर उन्हें अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाते हैं। कुछ इस तरह से गोविंद सर आप अपना फर्ज निभाते हैं, आप अपना फर्ज निभाते हैं। तो व्यक्तित्व में शालीनता से आप अपने संस्कारों को दिखाते हैं। कुछ इस तरह से गोविंद सर आप हम सबके चहेते बन जाते हैं, आप हम सबके चहेते बन जाते हैं। उन्हें आपको एक बार बहुत बहुत बधाइयां। हमारे ये विद्यालय अपनी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के दामन में अनेकों उपलब्धियों को समेटे हुए हैं और आज एक उपलब्धि गोविंद सर आपको ये प्रतिष्ठित राज्य शिक्षक अवार्ड प्राप्त करने के साथ इस विद्यालय के स्वर्णिम इतिहास में आज जुड़ गई है। आज इस राज्य शिक्षक अवार्ड को एक उपयुक्त और काबिल हाथों में देख करके एक सुखद अनुभूति का एहसास हो रहा है। वर्षों की सेवा, समर्पण का भाव, सच्ची कर्तव्य निष्ठा, खेलों के प्रति असीम अनुराग, खिलाड़ियों के भविष्य निर्माण के प्रति सदा अनुरक्त रहने वाला आप जैसा व्यक्तित्व निश्चित तौर से इस तरह के उत्कृष्ट और प्रतिष्ठित सम्मान का सच्चा अधिकारी होता है। आप जैसे आदर्श शिक्षक सही मायनों में हमारे इस विद्यालय को आदर्श विद्यालय बनाते हैं। जैसा मैं पहले कह रहा था, श्रीमान गोविंद चौहान जी का बहुत ही शालीन व्यक्तित्व के मालिक है। जब भी कभी अपने से बड़े के साथ शायद इनका कुछ अलग ही तरह का व्यवहार रहता होगा, परंतु जब ये अपने से छोटे उम्र में जो छोटे व्यक्ति होते जब इनसे मिलते तो हमेशा अक्सर सभी को भाई कह करके बुलाते हैं। हमेशा जब हम इनको विद्यालय परिसर में देखते हैं तो गोविंद चौहान जी के जो हाथ है हमेशा सभी के अभिवादन के लिए हमेशा ही जुड़े रहते हैं और हर एक छोटे या बड़े सभी को भाई कह करके संबोधित करके अपने संस्कारों को श्रीमान गोविंद चौहान जी हमें दिखाते हैं। हम सभी को भी गोविंद चौहान जी के व्यक्तित्व से हमेशा सीख लेनी चाहिए ताकि हम सभी भी इन्हीं की तरह एक बेहतर इंसान बन सके। और मुझे याद है इससे पहले भी कई बार जब इनके करियर में इनको इतनी बड़ी बड़ी उपलब्धियां मिलती रही, हमने कई बार इनसे आग्रह किया था कि गोविंद सर आपका सम्मान समारोह हमने यहाँ पर करवाना था। कई बार हम इनके साथ लड़े झगड़े भी कि गोविंद सर एक मौका तो दीजिए आपको सम्मानित करने का, पर यह व्यक्तित्व हमेशा ये कहते रहे कि नहीं, मुझे इस तरह का सम्मान अच्छा नहीं लगता, कि प्लीज रहने दीजिए। परंतु उसके बाद हमने इनको कहा था कि जिस दिन कोई बड़ा सम्मान आपको मिलेगा उस दिन हम आपकी एक भी बात नहीं मानने वाले हैं। जिस तरह का सम्मान समारोह हमने करवाना है वो सम्मान समारोह हम करवा करके रहेंगे और आपको इस सम्मान समारोह में शिरकत करनी पड़ेगी। और शायद भगवान भी यही देख रहा था कि आज यह दिन इस विद्यालय को नसीब हो कि आज उन्हें शिक्षक अवार्ड से सम्मानित करें और इनको
हमको किसी भी तरह से इस सम्मान समारोह को मना करने के लिए कोई भी मौका ना मिले। तो देवेंद्र सर, आप इसी तरह से उपलब्धियों को हासिल करते रहें और हम चाहेंगे कि आपकी ये उपलब्धियां और भी बड़ी होती रहे और आपके सम्मान में हम इसी तरह के जश्न यहाँ पर मनाते रहे। और जहां तक मैं आज अपनी बात करूं, शायद सबसे ज्यादा तो मैं आज मन संचालन करते हुए घबराया था। मुझे जब प्रधानाचार्य मोदी जी ने 9:30 बजे बताया कि देवेंद्र सर का सम्मान समारोह करना है, तो मैं सोच रहा था कि मैं इतने बड़े व्यक्तित्व के बारे में बोलूंगा क्या, क्योंकि जैसे मैं पहले भी कह रहा था, सारे शब्द छोटे कर रहे थे इस व्यक्तित्व के बारे में बताने के लिए, परंतु फिर भी मैंने थोड़ी सी कोशिश करी। अगर इस कोशिश में देवेंद्र सर थोड़ी सी मुझसे कोई गलतियां हुई हो तो प्लीज आप उन गलतियों को माफ करेंगे। और बताए, एक छोटी सी बात मुझे और भी आप सभी से कहनी है कि श्रीमान देवेंद्र चौहान जी खेलो इंडिया वुमेन वॉलीबॉल जो चैंपियनशिप हुई थी, उसमें एक कंपटीशन मैनेजर की भूमिका निभा चुके हैं। उसी तरह से खेलो इंडिया यूथ गेम जो भोपाल में 2023 में हुई थी, उसमें भी श्रीमान देवेंद्र चौहान जी हिमाचल प्रदेश का प्रतिनिधित्व। इससे पहले इस सम्मान समारोह को थोड़ा सा आगे की तरफ हम ले जाए, मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा प्रकाश में देवेंद्र सर के जो अभी तक का सफर रहा है उस पर डालने की कोशिश करूंगा। देवेंद्र सर, आपकी इतनी सारी उपलब्धियां रही है, शायद अगर मैं यहां से सभी उपलब्धियों का बखान करना शुरू करूं तो कम से कम 2-3 घंटे में उपलब्धियों को सुनाने के लिए लग जाएंगे। मैं कुछ विशेष तरह की उपलब्धियां जो आपने हासिल करी अपने इस करियर के दौरान इन सभी विद्यार्थियों के साथ साझा करना चाहता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, इस तरह के जो शिक्षक है हमारे बीच मौजूद हैं, जब इनके मैं यहां से अचीवमेंट्स आपको बताऊंगा तो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि इस तरह की अचीवमेंट एक ही व्यक्तित्व कैसे हासिल कर सकता है। हाल ही में 2012 में जो स्कूल गर्ल्स की नेशनल लेवल का एक टूर्नामेंट हुआ था, उसमें आप हेड कोच बन करके गए थे और वहां पर आपने सिल्वर मेडल हमारी इस टीम को दिलवाया था। उसी तरह से बहरीन में 2024 में जो एशियन वॉलीबॉल चैंपियनशिप हुई थी, उसमें भी अंडर 18 जो इंडियन टीम है उसके हेड कोच भी हमारे इस विद्यालय के देवेंद्र चौहान जी थे। और इसी तरह से अनेक उपलब्धियां जिसमें श्रीमान देवेंद्र चौहान जी असिस्टेंट कोच बन करके गए थे। अगर जूनियर एशियन चैंपियनशिप जो ईरान में हुई थी 2008 में, उसमें श्रीमान देवेंद्र चौहान जी असिस्टेंट कोच की भूमिका में थे। उसी तरह से जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप जो पुणे में हुई थी 2009 में, उसमें भी देवेंद्र चौहान जी असिस्टेंट कोच बन करके गए थे। उसी तरह से इंडो इजिप्शियन टेस्ट मैच जो कायरो में खेला गया था 2009 में, उसमें भी श्रीमान देवेंद्र चौहान जी असिस्टेंट कोच बन करके गए थे। सीनियर एशियन चैंपियनशिप जो फिलीपींस में 2009 में हुई थी, उसमें भी बतौर हेड कोच श्रीमान देवेंद्र चौहान जी की भूमिका रही है। और उसी तरह से एशियन चैलेंजर कप जो 2012 में चाइना में खेला गया था, उसमें भी हमारी टीम को सिल्वर मेडल दिलाने के लिए श्रीमान देवेंद्र चौहान की अहम भूमिका रही है। और उन्हीं उपलब्धियों में अहमदाबाद डिफेंडर प्रो वॉलीबॉल लीग जो 2019 में हुई थी, उसमें भी श्रीमान देवेंद्र चौहान जी असिस्टेंट कोच की भूमिका में थे। उसी तरह से जो सीनियर इंडियन मेंस की जो एशियन वॉलीबॉल चैंपियनशिप हुई थी ईरान में 2023 में, उसमें भी बतौर असिस्टेंट कोच श्रीमान देवेंद्र चौहान जी हमारे इस टीम के साथ गए थे। और भी बहुत सारे प्यारे विद्यार्थियों, शिक्षक अवार्ड सही मायनों में किस तरह के अध्यापकों को मिलता है, आज हमें देवेंद्र चौहान जी को इस तरह का जो अवार्ड पाते हुए जब हमने देखा तो हमें एक सुखद अनुभूति का एहसास हुआ, क्योंकि श्रीमान देवेंद्र चौहान जी की जो कार्यशैली है, हम सभी ने, सभी अध्यापकों ने और सभी विद्यार्थियों ने बड़ी करीबी से देखा है। और मुझे याद है कि जब कभी समाला के स्टेडियम में श्रीमान देवेंद्र चौहान जी अपने खिलाड़ियों को वहां पर प्रशिक्षण वहां पर उनको देते थे, तो ऐसा कोई भी दिन वहां पर खाली नहीं रहता था जब देवेंद्र चौहान जी वहां पर उनको प्रशिक्षण नहीं देते थे। मैं स्वयं इस बात का गवाह रहा हूं
क्योंकि सुबह की सैर के लिए मैं भी जाया करता था और देवेंद्र चौहान जब इनको प्रशिक्षित करवाते थे खिलाड़ियों को, तो किस तरह से मेरा एक घंटा इनको दे करके निकल जाता था, मुझे भी पता ही नहीं चलता था। श्रीमान देवेंद्र चौहान जी द्वारा जो तराशे में खिलाड़ी है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना चुके हैं। रॉयल चिदरगढ़ इस खिलाड़ी से भी आप सभी वाकिफ है, ये भी श्रीमान देवेंद्र चौहान जी के द्वारा तराशा बना हुआ है। श्रीमान देवेंद्र चौहान जी के अगर हम पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में बात करें तो देवेंद्र चौहान जी का जो पूरा परिवार है वो वॉलीबॉल के प्रति समर्पित रहा है। आप सभी दो और नाम श्रीमान देवेंद्र चौहान जी के भाई श्रीमान रामेश्वर जी और श्रीमान दीनालाल जी, ये भी अपने समय के उत्कृष्ट खिलाड़ी रहे हैं और अपनी जगह पर ये बेहतरीन सेवाएं दे रहे हैं। श्रीमान रामेश्वर चौहान जी जो वॉलीबॉल के इंटरनेशनल रेफरी हैं और अभी हाल ही में ये रिटायर हुए हैं सेक्शन ऑफिसर के पद पर, इनका भी वॉलीबॉल के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान रहा है। और श्रीमान दीनालाल जी जो असिस्टेंट कमांडेंट है पंजाब में, वो भी पंजाब से सीनियर नेशनल खेल चुके हैं और बहुत सारे जो प्रतियोगिता हुई है इसमें हमारे हिमाचल प्रदेश और साथ ही साथ पंजाब का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। तो हम कह सकते हैं कि श्रीमान देवेंद्र चौहान जी आपका पूरा जो परिवार है वो खेलों के प्रति समर्पित है। अब कार्यक्रम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए बड़े आदर और आदर के साथ मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा प्रधानाचार्य आदरणीय अजीत वर्मा जी को, जिनकी रहनुमाई में हमारे इस विद्यालय में इस तरह की अनेक उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं। आदरणीय अजीत वर्मा जी, आज के इस स्वर्णिम अवसर पर हमारे मध्य में मंचासीन हमारे विद्यालय के शारीरिक शिक्षक स्टेट अवार्डी श्री देवेंद्र चौहान जी, मंच पे मौजूद विद्यालय के वाइस प्रिंसिपल आदरणीय कैलाश सुंदेटा जी, विद्यालय के सभी वरिष्ठ अध्यापक आदरणीय सुरेश झामटा जी, निगी राम जी, सभी वरिष्ठ प्रवक्तागण, अध्यापकगण, अध्यापिकाएंगण और इस प्रांगण की शोभा बढ़ा रहे प्यारे प्यारे सभी बच्चों, सर्वप्रथम आज के इस ऐतिहासिक एवं सुनहरे पल के लिए सबसे पहले मैं आदरणीय देवेंद्र चौहान जी को कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं कि आपकी कड़ी मेहनत, आपके अथक प्रयासों का फल है कि आज हमें इस सुनहरे पल को मनाने का अवसर प्राप्त हुआ है। तो प्यारे बच्चों, जिस तरह आपको ज्ञात है कि ये शायद पहला ही ऐसा अवसर है इस विद्यालय के लिए कि किसी टीचर को इस विद्यालय से राज्य स्तरीय शिक्षा अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो शायद इससे बड़ा गर्व और गौरव का विषय इस विद्यालय के लिए कोई दूसरा नहीं हो सकता है। शायद ये उपलब्धि सिर्फ इस विद्यालय के लिए ही काफी नहीं है। इस उपलब्धि ने सिर्फ इस विद्यालय का ही नहीं बल्कि पूरे रोहडू क्षेत्र का मान और सम्मान बढ़ाया है। तो समस्त विद्यालय परिवार की तरफ से, आप सभी बच्चों की तरफ से एक बार फिर से देवेंद्र चौहान जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बहुत बहुत बधाइयां। तो प्यारे बच्चों, यदि मैं देवेंद्र चौहान जी के बारे में बात करता हूं तो लगभग मुझे भी इनके साथ 4-5 वर्ष का कार्य करने का जो समय मिला है, जिस तरह इनकी कार्यशैली है, जिस तरह इनका, सबसे बड़ी बात तो कार्यशैली से ऊपर जो इनका एक व्यक्तित्व है, जिस तरह ये एक सरल, बिल्कुल सहज जो इनका व्यक्तित्व है और बिल्कुल जिसको बोलते कि जो जेंटलनेस इनके अंदर कूट कूट के बढ़ी है। यदि मैं खासकर यदि देवेंद्र चौहान जी की यदि मैं सबसे ज्यादा इज्जत करता हूं जिस बात के लिए, एक अच्छे व्यक्तित्व के लिए, एक अच्छे इंसान के लिए।
जहां तक इनकी कार्यशैली की बात करते हैं, इनकी खेलों की उपलब्धि की बात करते हैं, तो बड़े विस्तार से अक्षय जी ने आपके सामने एक एक इनकी उपलब्धियां बताई। शायद वो सारी उपलब्धियां शायद वो भी नहीं गिना पाए, क्योंकि जिस तरह उन्होंने बताया कि इतने समय में शायद जो इन्होंने इतनी सारी उपलब्धियां प्राप्त की है, उनको गिनाना शायद संभव नहीं है। तो प्यारे बच्चों, जो खासकर यदि हम इनके जीवन से कुछ सीखते हैं, जो इनकी कार्यशैली से यदि हमारे लिए कुछ सीखने का है, तो वही है कि यदि आप कोई भी कार्य कड़ी मेहनत से, सच्ची लगन से, पूरी निष्ठा के साथ करो, तो आपको जरूर उसका फल मिलेगा। क्योंकि जो हमारा कार्य है, जो हम जिंदगी में हासिल करते हैं, जो हमारी अचीवमेंट्स है, यही हमारी पहचान होती है, वो यही हमें रिकॉग्नाइजेशन देते हैं। ये नहीं कि यदि कोई व्यक्ति कार्य करता है सिर्फ वो मान और सम्मान के लिए ही करता है। मान और सम्मान आपको खुद मिलेगा जब आप कड़ी मेहनत और सच्ची निष्ठा के साथ कोई कार्य करेंगे। तो बिल्कुल देवेंद्र चौहान जी के बारे में यही बात है। यदि हम स्टेट अवार्ड की बात करते हैं, जब इसके लिए एप्लीकेशन निकली थी, लोग अप्लाई कर रहे थे, तो शायद देवेंद्र चौहान जी वो आखिरी आदमी होंगे जिन्होंने इसके लिए अप्लाई किया। मैंने इनसे बार बार आग्रह किया था कि आपको अप्लाई करना चाहिए इसके लिए, तो इन्होंने मुझे यही बोला कि सर मुझे अवार्ड जो इस तरह की यदि मेरा कार्य है, यदि उसके लिए मुझे अवार्ड दिया जाता तो मुझे नहीं लगता कि शायद इस चीज की कोई जरूरत है। तो मेरे बार बार आग्रह करने के बाद और दूसरे जो स्टाफ साथी है उनके बार बार आग्रह करने के बाद इन्होंने इस अवार्ड के लिए अप्लाई किया। तो जब 5 सितंबर को जब ये इनको ये अवार्ड दिया गया, तो शायद आप बच्चों ने भी सोशल मीडिया के माध्यम से देखा होगा, जब इनकी उपलब्धियां वहां गिना रहे थे, और भी बहुत से टीचर्स को इस तरह के अवार्ड मिले अलग अलग सब्जेक्ट्स में, पर जो देवेंद्र चौहान जी की उपलब्धियां थी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की उपलब्धियां थी, शायद उनमें से एक ही ऐसा शिक्षक था जिनकी एक इस तरह की अंतर्राष्ट्रीय स्तर की उपलब्धियां थी। हमें भी बड़ा फख्र व गर्व महसूस हुआ कि इस तरह का जो शिक्षक है वो हमारे विद्यालय से संबंधित है। और महोदय, आपकी रहनुमाई में हमारे विद्यालय को इस तरह की जो उपलब्धियां है वो हमेशा हासिल होती रहे, ऐसी हम ईश्वर से कामना करते हैं। और आगे की जो उपलब्धियां हैं, किस तरह का श्रीमान देवेंद्र चौहान जी का सफर रहा है, यहाँ तक पहुंचने में किन किन तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा देवेंद्र चौहान जी को, तो हम चाहेंगे देवेंद्र सर आप आज वो सारी बातें यहाँ पर साझा करें और अपनी शुरू से लेकर के स्कूल से लेकर के आपकी किस तरह की जर्नी रही आज तक के शिक्षक अवार्ड तक पहुंचने की, हम चाहेंगे कि आप हम सभी के साथ और इन विद्यार्थियों के साथ साझा करें। तो बड़े आदर और अदब के साथ मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा श्रीमान देवेंद्र चौहान जी, अंतर्राष्ट्रीय कोच और प्रतिष्ठित राज्य शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित व्यक्तित्व। सबसे पहले मैं माफी चाहूंगा, मैं शब्दों में थोड़ा वीक हूं, अगर कहीं बोलने में त्रुटि हुई तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल साहब, वाइस प्रिंसिपल साहब, स्टाफ के सभी सदस्य, मिनिस्ट्रियल और प्यारे बच्चों, आज मुझे इस स्टेज पे आने पे इतनी खुशी महसूस हो रही है। मेरी लाइफ के जो 2 क्षण शायद पहुंचा तो स्पोर्ट्स के थ्रू या किसी वजह से बहुत अंतर्राष्ट्रीय लेवल पहुंचा, लेकिन एक पीटर ऑफ में जो टीचर अवार्ड दिया गया और आज जिस तरह से मुझे यहां सम्मान किया गया, शायद मेरी आंखों से आज खुशी के आंसू जरूर इस सम्मान के लिए निकल रहे हैं। शायद इस सब का हकदार मैं नहीं, आप वो बच्चे हैं जिन्होंने मेरे लिए मेहनत की, हर जगह मेरे को कोऑपरेट किया, मेरी कई बातों को सुना, उसको फॉलो किया। तो आज असली अवार्ड आप लोगों का है, इस स्टाफ का है, स्कूल का है, जिसने मुझे हमेशा मोटिवेट किया, जिसने मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। कभी मुझे यहां महसूस ऐसा नहीं हुआ कि शायद जो मैं शब्द कह रहा हूं कोई मुझे किसी काम के लिए मना कर दे। जरूर सबने यहां से कहा है कि मैंने लास्ट मोमेंट तक इस अवार्ड की नहीं सोची थी। मैंने जो काम किया सिर्फ मेहनत से अपना काम किया है। मैं कभी सोचा नहीं था कि मैं अवार्ड सेव करूंगा। अंत में जब सबकी जिद
डिप्टी डायरेक्टर सर का फोन कि आप एक बार अप्लाई करो, हम आपके पीछे खड़े हैं। फिर दोस्तों का बैकअप, इसको स्टाफ का बैकअप इतना स्ट्रांग था। 5 सितंबर का वो दिन जब राज्यपाल और अन्य शिक्षा मंत्री और डिपार्टमेंट के बड़े अफसर के बीच अपनी उपलब्धि सुनने का मौका मिला, तो शायद मैं भूल ही गया था कि मेरे पास 2008 से लेके अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक्सपीरियंस है। इस सब के लिए आप बच्चों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जिसकी वजह से मैं आज इस बड़े स्टेज पर आप सबको संबोधित कर रहा हूं। मेरी ये जर्नी बहुत सिंपल रही है। मैंने अपना काम करने को सोचा, सिर्फ ग्राउंड जाना है, स्कूल जाना है, जितना पॉसिबल हो सकता है अपने काम को अच्छे से करने की सोची है। एक बार फिर से, मैं ज्यादा तो नहीं कहूंगा, मैंने कहा है कि मैं शब्दों में पहले ही कमजोर हूं। मैं फिर से स्कूल प्रशासन का, सरकार का, प्यारे बच्चों का, दोस्तों का और परिवार का धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप लोगों ने मुझे इस मुकाम पर पहुंचाया। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्या आप सभी देखना चाहोगे कि आपने ये तो देख लिया कि स्टेट अवार्ड क्यों दिया जाता है और किस तरह का स्टेट अवार्ड होता है, जो शिक्षक स्टेट अवार्ड होता है वो किस तरह का होता है, वो भी हम आपको भी दिखाने जाएंगे। तो जो अवार्ड श्रीमान देवेंद्र चौहान जी को इनकी बेहतरीन उपलब्धि के लिए महामहिम राज्यपाल जी द्वारा राजभवन में दिया गया, तो हम चाहेंगे कि इस अवार्ड को हमारे इस विद्यालय के मुखिया आदरणीय अजीत वर्मा जी एक बार फिर से श्रीमान देवेंद्र चौहान जी को यहाँ पर इस अवार्ड से सम्मानित करें। आज इस अवार्ड को श्रीमान देवेंद्र चौहान जी के हाथों में दे करके हम सभी को लग रहा है कि ये अवार्ड श्रीमान देवेंद्र चौहान जी के साथ साथ हम सभी को भी मिला है। देवेंद्र चौहान जी, ये खुशियों के पल, ये जश्न के पल, ये हर्षोल्लास के पल हम सभी को झोली में डालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह से बेहतरीन उपलब्धियां हासिल करते रहे, ऐसी हम मंगल कामना करते हैं। सभी विद्यार्थी भी चाह रहे थे कि ये अवार्ड के बाद जो छोटा सा समारोह हो, उस समारोह में थोड़ा सा अगर नाच गाना होगा, प्रिंसिपल साहब आप थोड़ी सी परमिशन दें, क्योंकि सभी चाह रहे हैं कि इस तरह का जो सम्मान समारोह है इसको यादगार बनाया जाए। तो सभी विद्यार्थी आप जब तक जश्न मनाना चाहे तब तक जश्न मना सकते हैं। आज प्रिंसिपल साहब की भी हम नहीं सुनने वाले हैं। जब तक सभी का दिल नहीं भरता है तब तक आप सभी जश्न मनाते रहें।